ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज सतगुरुवार प्यारे बाबा के 15 तारीख के महावाक्य सुनेंगे, जिसमें परम सतगुरु ने कहा कि बाबा को कांटों से भी प्यार है और फूलों से भी प्यार है। तो पहले कांटों से प्यार है या फूलों से प्यार है? तो कहा पहले बाबा कांटों से प्यार करते हैं। और कितना प्यार करते हैं? जो मेहनत करके कांटों को फूल बनाते हैं। तो कांटों को फूल बनाने के लिए बाबा एक्यूरेट टाइम पर आते हैं। फिर आत्मा श्रेष्ठाचारी सतो प्रधान बन अपनी नई दुनिया में जाती है। फिर बाबा ने निशानियां बच्चों की सुनाई हैं कि जिनमें ज्ञान की धारणा होगी उसकी निशानी क्या होगी। क्या निशानी होगी? खुशी में नाचते रहेंगे और औरों को ज्ञान दान के बिना रह नहीं सकते। पीछे भाई लोग सुनाएंगे, आत्मा आत्मा भाई समझेंगे। और क्या करेंगे? और क्या होगा? क्यों शांत हो गए? बस उत्तर पूरे हो गए। सेवाओं में डूबे रहेंगे। हाँ, किसका अवगुण भी नहीं देखेंगे। ठीक है, मुरली से सुनेंगे। मुरली का सार है, मीठे बच्चे बाप आए हैं कांटों को फूल बनाने। बाप का प्यार कांटों से भी है तो फूलों से भी है। कांटों को ही मेहनत कर फूल बनाते हैं। प्रश्न है, जिन बच्चों में ज्ञान की धारणा होगी उनकी निशानी सुनाओ। तो बाबा ने कहा है वो कमाल करके दिखाएंगे। वो अपना और दूसरों का कल्याण करने के बिगर रह नहीं सकेंगे। तीर लग गया तो नष्टो मोहाबन रूहानी सर्विस में लग जाएंगे। उनकी अवस्था एक रस
अचल अडोल होगी। कभी कोई बेसमझी का काम नहीं करेंगे। किसी को भी दुख नहीं देंगे। अवगुण रूपी कांटों को निकालते जाएंगे। ओम शांति। ये तो बच्चे जानते हैं कि बाप है बड़ी लीवर घड़ी। लीवर घड़ी होती है एकदम एक्यूरेट चले, बिल्कुल एक्यूरेट टाइम पर कांटों को फूल बनाने आते हैं। जैसे वो घड़ी एक्यूरेट है, ऐसे बाबा के आने का समय भी एक्यूरेट है। सेकंड भी कम जास्ती नहीं हो सकता, जरा भी फर्क नहीं पड़ सकता। ये भी मीठे मीठे बच्चे जानते हैं कि इस समय है कलयुगी कांटों का जंगल। तो फूल बनने वालों को ये महसूसता आनी चाहिए, जब बच्चों ने समझ लिया कि ये कलयुगी कांटों का जंगल है, हम फूल बन रहे हैं, तो फूल बनने वालों को ये महसूसता आनी चाहिए कि हम फूल बन रहे हैं। एक है बुद्धि से समझ लिया, लेकिन बाबा क्या कहते हैं, महसूसता आनी चाहिए। प्रैक्टिकल में वो लक्षण, वो हमारे में दिव्यता दिखाई दे कि हम ये बन रहे हैं। पहले हम सब कांटे थे, कोई छोटे कोई बड़े, कोई बहुत दुख देते हैं और कोई थोड़ा देते हैं। अब बाप बाप का प्यार तो सबसे है। गायन भी है, तेरे कांटों से भी प्यार, तेरे फूलों से भी प्यार। पहले किससे प्यार है? जरूर कांटों से प्यार है। इतना प्यार है, कितना प्यार, जो मेहनत कर उनको कांटों से फूल बनाते हैं। शुरू में जब निकलते इच्छा थोड़ी होती है, कितना बारी संदेश दो, आओ बाबा का कोर्स करो, फिर आएंगे, फिर ऐसे। तो ऐसे कांटों को भी बाबा प्यार देते हुए फिर धीरे 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 फूल बना लेता है। तो मेहनत तो करता है ना। आते ही हैं कांटों की दुनिया में। इसमें सर्वव्यापी की बात नहीं हो सकती। एक की ही महिमा होती है। महिमा होती है आत्मा की। जब आत्मा शरीर धारण कर पार्ट बजाती है, महिमा भी आत्मा की तब जब शरीर धारण कर पार्ट बजाती है। श्रेष्ठाचारी भी आत्मा बनती है, तो भ्रष्टाचारी भी आत्मा बनती है। आत्मा शरीर धारण कर जैसे जैसे कर्म करती है, उस अनुसार कहा जाता है। कर्म अनुसार उसको टाइटल देते हैं ना। जैसे जैसे कर्म करती है, उस अनुसार कहा जाता है ये कुकर्मी है और ये सुकर्मी।
आत्मा ही अच्छा व बुरा कर्म करती है। अपने से पूछो, सतयुगी दैवी फूल हो व कलयुगी आसुरी कांटे हो, कहां सतयुग और कहां कलयुग, कहां डीटी कहां डेविल, बहुत फर्क है। कांटे जो होते हैं वो अपने को फूल कहला न सके, क्योंकि कांटे का कर्म क्या होगा? दुख देने का। तो वो दुख देने वाला अपने को फूल कैसे कहलाएगा? फूल होते हैं सतयुग में, कलयुग में होते ही नहीं। समझा? कहाँ ना कहाँ किसी को मन से, किसको बोल से, कर्म से दुख मिल ही जाता है। तो फूल होते हैं सतयुग में। अब ये है संगम युग, जबकि तुम कांटे से फूल बनते हो। टीचर लेसन देते हैं, बच्चों का काम है उनको रिफाइन कर बताना। टीचर ने लेसन दे दिया, अब उसे मंथन चिंतन करके रिफाइन कर औरों को समझाओ, बताना। तो बाबा ने कहा उसमें ये भी लिखो कि अगर फूल बनने चाहते हो तो अपने को आत्मा समझो और फूल बनाने वाले परम पिता परमात्मा को याद करो, तो तुम्हारे अवगुण निकल जाएंगे। ये लोगों को जो समझाना है उसके लिए लिखत तैयार करनी है, उस पर बाबा समझा रहे हैं। बाबा निबंध देते हैं, बच्चों का काम है, बाबा ने निबंध दे दिया, लिखो ऐसा ऐसा लिखो, वो पॉइंट्स भी दे दिए। अब बच्चों का काम है, बोलो भाइयों, बच्चों का काम है करेक्ट कर उसको छपाना। जो बाबा ने सुनाया उसको मंथन चिंतन करो, उसमें करेक्ट करके उसको प्रिंट करो, फिर बांटो। तो सभी मनुष्य सोच में पड़ जाएं, ये पढ़ाई है। बाबा तुम्हें बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़ाते हैं। उन स्कूलों में तो पुरानी वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़ाई जाती है। उसके पहले अकबर था, फिर हुमायूं था, फिर ये था, पुरानी हिस्ट्री सुनाते हैं ना इस जगत की। और बाबा कहाँ की हिस्ट्री बताते हैं? नए जगत की, कि सतयुग में ऐसे 16 कला थे, फिर धीरे धीरे नीचे उतरे, फिर 14 कला हुए। तो बाबा ने कहा वो पुरानी दुनिया की, यहाँ तो नई दुनिया की हिस्ट्री ज्योग्राफी जो कोई भी नहीं जानते हैं। तो ये पढ़ाई भी है तो समझानी भी है। कोई छी काम करना ये बेसमझी है। फिर समझाया जाता है ये विकारी काम दुख देने का नहीं करना है। बाप शिक्षा दुख हरता सुख करता बाप की महिमा है ना। यहाँ तुम सीख रहे हो कि किसको दुख नहीं देना है, कोई ऐसा खराब काम नहीं करना है जिससे किसको दुख मिले। क्यों नहीं करना है? क्योंकि तुम दुख हरता सुख करता बाप के बच्चे हो। हमारा बाप सबको दुख सुख देने वाला, दुख हरने वाला, तो हम उसके बच्चे कैसे किसको दुख दे सकते हैं? तो बाबा ने कहा यहां तुम भी सीख रहे हो किसको दुख नहीं देना है। बाप शिक्षा देते हैं सदैव सबको सुख देते रहो ना। बाबा की शिक्षा आज की, सदैव सबको
सुख देते रहो। अब ये अवस्था कोई जल्दी नहीं बन जाती है। सेकंड में बाप से वर्षा तो ले सकते हो, वो तो हम अधिकारी बन सकते हैं, लेकिन अवस्था बनाने में समय लगता है। बाकी लायक बनने में टाइम लगता है। समझते हैं बेखत का बाप है स्वर्ग, बेखत के बाप का वर्षा है स्वर्ग की बादशाही। तुम समझाते भी होंगे कि पारलौकिक बाप से भारत को विश्व की बादशाही मिली थी। तुम सब विश्व के मालिक थे। ये तो तुम बच्चों को अंदर में खुशी रहनी चाहिए। हम विश्व के मालिक फिर से बन रहे हैं, तो अंदर में रहती है। किस किस को रहती है? हाथ खड़ा करो। अच्छा, सबको रहती है। अभी खुशी चढ़ी हुई है। हम तो विश्व के मालिक विश्व महाराजन बाबा से पढ़ रहे हैं। तो बाबा ने कहा कल की बात है जब तुम स्वर्ग में थे। मनुष्य कह देते हैं लाखों वर्ष, कहाँ एक एक युग की आयु लाखों वर्ष कह देते हैं, और कहाँ सारे कल्प की आयु 5000 वर्ष। तो कितना बड़ा अंतर हो गया। इसलिए उनको लगता है ना ये तुम्हारी कल्पना है, ये तुम गलत कहते हो। एक युग की आयु कितनी। ज्ञान का सागर एक ही बेखत का बाप है, उनसे दैवी गुण धारण करने चाहिए। ये दुनिया के मनुष्य दिन प्रतिदिन तमो प्रधान बनते जाते हैं। जास्ती अवगुण सीखते जाते हैं। तमो प्रधान क्या करेगा? अवगुण बढ़ते जा रहे हैं ना। आगे इतना करप्शन, एडल्ट्रेशन, भ्रष्टाचार नहीं था। वो तो सब महसूस कर रहे हैं ना, बढ़ता जा रहा है। और अभी तो कोई अंत ही नहीं है। तो बाबा ने कहा अब बढ़ता जाता है। अभी तुम बाप की याद के बल से सतो प्रधान बनते जा रहे हो। जैसे जैसे आत्माएं सतो प्रधान बनेंगी, संगठित रूप में, इंडिविजुअल नहीं, ऐसे ही वो वायुमंडल बदलेगा और ये भ्रष्टाचार समाप्त हो, श्रेष्ठाचारी दुनिया की स्थापना होगी। तो बाबा ने कहा जैसे उतरते हो फिर जाना भी ऐसे ही है। धीरे धीरे नीचे उतरे ना, जाना भी ऐसे ही है। पहले तो बाप मिला, उसकी खुशी होगी। कनेक्शन जुटा, फिर है याद की यात्रा। जिसने जास्ती भक्ति की होगी उनकी जास्ती याद की यात्रा होगी। तो ना कहां से कनेक्शन? क्योंकि भक्ति भी इतना प्रेम से मीरा कैसी थी, और भी भक्त देखो तो जास्ती भक्ति की उनकी याद भी जास्ती होगी। बहुत बच्चे कहते हैं बाबा याद ठहरती नहीं है। याद करते तो हैं लेकिन ठहरती नहीं है। तो बाबा ने कहा भक्ति में भी ऐसे होता है। कथा सुनने बैठते हैं और बुद्धि और तरफ भाग जाती है। सुनाने वाला देखता रहता है, फिर अचानक पूछते हैं हमने क्या सुनाया। क्या होता है? हाँ, अचानक पूछे क्या सुन रहे हो,
और बुद्धि बाहर हो तो फट से क्या होता है, जो लास्ट वाक्य होता है ना बाबा का, वो रिपीट करते हैं। अब उसका कनेक्शन क्या था कि संदर्भ में बाबा ने वो वाक्य बोला, वो तो मिस हो गया, तो जो लास्ट का सुना वो रिपीट कर देते हैं। तो बाबा ने कहा वहां भी पूछो कि, तो एकदम वायरे हो जाते हैं। वायरे हो जाना माना मूंझ जाते हैं, कंफ्यूज होते हैं। और कोई तो झट बताएंगे, जो अच्छी रीति से सुन रहा होगा तो झट सुनाएंगे। सब तो एक जैसे नहीं होते। भले यहाँ बैठे हैं परंतु धारणा कुछ भी नहीं है। समझा? किसी किसी के लिए बाबा कह रहा है धारणा कुछ भी नहीं है। ना खान पान की शुद्धि है, ना हमारे जो नियम और मर्यादाएं हैं, समय पर स्नान करना, बार बार अगर जाते हैं तो स्नान करना, तो ये सारे नियम तो है ना, तो कुछ भी धारणा नहीं है। तो बाबा ने कहा अगर धारणा होती तो कमाल करके दिखाते। वो अपना और दूसरों का कल्याण करने के बिगर रह नहीं सकते। भल किसको घर में बहुत सुख है, महल मोटर आदि सब हैं, परंतु एक बार तीर लग गया तो बस। समझा? ऐसा नहीं सुखी है तो ज्ञान नहीं ले सकते, सब कुछ सुख है, लेकिन ज्ञान का अगर तीर लग गया तो बाबा ने कहा बस। पति को कहेंगे हम ये रूहानी सर्विस करने चाहते हैं, परंतु माया बड़ी जबरदस्त है जो करने ही नहीं देती। मोह है ना, इतने महल इतने सुख कैसे छोड़ें। छोड़ने का मतलब बाबा ये नहीं कह रहा है यहां आकर के बैठ जाओ। तो बाबा ने कहा अरे इतने सब पहले जो भागे, बड़े बड़े लखपति करोड़पति घर की थी, सब छोड़कर चली आई ना। ये तकदीर दिखाती है इतनी ताकत नहीं है छोड़ने की। रावण की जंजीरों में जकड़े हुए हैं। आप सोचो उस समय के जमाने में जो करोड़पति घर की, जिसने हाथ में से ग्लास में पानी उठा करके नहीं पिया, और यहाँ बाबा ने सब कसौटियां ली, बर्तन भी घिसवाए, तो जूते भी बनवाए, तो सफाइयां भी कराई, पर कभी उसने ये नहीं कहा कि मैं तो इतने बड़े घर की हूं। किस पर फिदा हुए? बाबा पर। भगवान मिला है, भगवान के घर की जो भी सेवा उसको इतना खुशी से किया। तो बाबा ने कहा वो उनकी तकदीर दिखाती है। रावण की जंजीरों में जकड़े हुए हैं, ये है बुद्धि की जंजीरें। जकड़े किस में है? बुद्धि से। ये मेरा, इसके बिना मैं नहीं चल सकती, इसके बिना ये नहीं हो सकता, तो ये बुद्धि की जंजीरें। बाप समझाते हैं अरे तुम स्वर्ग के मालिक पूज्य बनते हो। बाप गारंटी करते हैं 21 जन्म तुम कभी भी बीमार नहीं पड़ेंगे। एवर हेल्दी 21 जन्मों तक रहेंगे। तुम भल रहो पति के पास, सिर्फ उनकी छुट्टी लो कि मैं पवित्र जरूर बनूंगी और बनाऊंगी। ये तुम्हारा फर्ज है बाप को याद करना, जिससे अपार सुख मिलते हैं। याद करते करते तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। कितनी समझ की बात है। शरीर पर भरोसा नहीं है तो बाबा कहता है बाप का तो बन जाओ। शरीर पर कोई भरोसा नहीं है, बाप का तो बन जाओ।
उन जैसी प्यारी वस्तु और कोई है नहीं। पूछना अंदर में जा करके, ये जो बाबा कह रहा है बात तो राइट है, लेकिन उसकी हमको महसूसता है बाबा जैसी प्यारी कोई वस्तु नहीं। बुद्धि की समझ अलग है, लेकिन अगर हम उसको सबसे प्यारा समझते हैं तो उसकी निशानी क्या होगी? हाँ, कोई चीज उसको खींचेगी नहीं। अच्छे से अच्छी चीज आपके पास है तो नीचे वाली कोई भी चीज आपको देख करके क्या लगेगा? रे इससे अच्छा तो मेरे पास है। तो अभी जो बुद्धि योग जाता है, चाहे वस्तु, व्यक्ति, वैभव, साधन, तो उसका मतलब बाबा के लिए इतना ऊंचे से ऊंचा बाबा खान मिला है, सब कुछ मेरे पास में है, किसी चीज की कमी नहीं है, वो महसूस था। तो बाबा ने कहा उन जैसी प्यारी कोई वस्तु और है ही नहीं। बाप विश्व का मालिक बनाते हैं, कहते हैं जितना चाहो उतना सतो प्रदान बनो। तुम अपार सुख देखेंगे। बाबा स्वर्ग का द्वार इन नारियों के द्वारा खुलवाते हैं। माताओं पर ही ज्ञान का कलश रखा है। बाबा ने माताओं को ही ट्रस्टी बनाया। अपनी सारी प्रॉपर्टी किसके नाम की? माताओं के नाम पर ना। सब कुछ तुम माताएं ही संभालो। इनके द्वारा कलश रखा ना, ब्रह्मा के द्वारा कलश रखा ना। बाबा ने फिर उन्होंने लिख दिया, सागर मंथन किया, अमृत का कलश लक्ष्मी को दिया। सुना, यहाँ बाबा ने ये ज्ञान अमृत का कलश दिया और ट्रस्टी माताओं को बनाया। तो उन्होंने क्या लिख दिया? सागर मंथन किया, उसमें से कलश निकला और कलश में अमृत था, और अमृत का कलश किसको दिया? लक्ष्मी, और लक्ष्मी बांटने निकली असुरों और देवताओं।
खुशबूदार सावन से पड़ती फुहार, फूल खिले मधुवन में, फूल खिले मधुवन में, फूल खिले मधुवन में। ओम शांति। तो बाबा ने कहा, उन्होंने कलश लक्ष्मी को दिया। अभी तुम जानते हो बाबा स्वर्ग का द्वार खोल रहे हैं, तो क्यों ना हम बाबा से वर्षा लें, क्यों ना विजय माला में पिरोए जाएं, महावीर बने ना। कितनी बात बाबा ने कही। जब हम वर्षा ले रहे हैं तो क्यों ना विजय माला में पिरोए जाएं, महावीर बने। बेखत का बाप बच्चों को गोद में लेते हैं। बाबा पूछता है किस लिए? बाबा ने गोद में किस लिए लिया? स्वर्ग का मालिक बनाने के लिए। एकदम कांटों को बैठ शिक्षा देते हैं, तो कांटों से भी प्यार है ना, तब तो उनको फूल बनाते हैं। बाप को बुलाते ही हैं पतित दुनिया और पतित शरीर में। निर्वाण धाम छोड़कर यहाँ आओ। सुना बच्चों ने कहा, कहाँ निर्वाण धाम में बैठा और उसको बुलाया पतित दुनिया पतित शरीर में। बाप कहते हैं ड्रामा अनुसार मुझे कांटों की दुनिया में ही आना है। तो जरूर प्यार है ना, कांटों से प्यार है ना। बिगर प्यार फूल कैसे बनाएंगे? अभी तुम कलयुगी कांटे से सतयुगी देवता, सतो प्रधान विश्व के मालिक बन रहे हो। कितना प्यार से समझाया जाता है। कुमारी फूल है तो सब उनके चरणों में गिरते हैं, और जब कांटा बनती है तो उनको सबके आगे माथा टेकना पड़ता है। तो बाबा कहता है उनसे पूछना चाहिए कि क्या करना चाहिए। फूल का फूल रहना चाहिए तो एवर फूल बन जाएंगे। पवित्र रही, कुमारी रही तो फिर एवर फूल बन जाएंगे। 21 जन्मों के लिए, सदा के लिए हो गया ना, तो एवर फूल बन जाएंगे। कुमारी तो निर्विकारी है ना, भल जन्म विकार से लिया है। जैसे सन्यासी भी जन्म तो विकार से ही लेते हैं ना। शादी कर फिर घरवार को तलाक देते हैं। बाबा ने कहा उन्हें फिर महान आत्मा कहते हैं। सुना? जो घरवार को तलाक दे करके चले गए उनको फिर महान आत्मा कहते हैं। कहाँ वो सतयुग के महान आत्मा, विश्व के मालिक, और कहाँ ये कलयुग के। तब बाबा ने कहा प्रश्न लिखो कि कलयुगी कांटे हो व सतयुगी फूल हो। ऐसे ऐसे प्रश्न ले जा करके उनको दो, इसका जवाब दो, तो अपने आप लिखेंगे ना। भ्रष्टाचारी हो या श्रेष्ठाचारी। ये है भ्रष्टाचारी दुनिया, जबकि रावण का राज्य है। कहते हैं आसुरी राज्य राक्षस राज्य है। बोलते रहते हैं ना ये आसुरी राज्य है, राक्षसों की दुनिया हो गई है। लेकिन बाबा ने कहा परंतु अपने को कोई समझते थोड़ा ही है। जब राक्षसी राज्य है तो मैं कौन? मैं देवता कहाँ से आया? मैं भी तो राक्षस हूं ना।
लेकिन अपने को राक्षस समझते थोड़े ही हैं। अब तुम बच्चे युक्ति से प्रश्न पूछते हो, तब वो आपे ही समझते हैं कि बरोबर हम तो कामी, क्रोधी और लोभी हैं। सीधा नहीं कहो, ये प्रश्नावली की रीति से उनको समझाओ। प्रदर्शनी में भी ऐसे लिखो तो उनको फीलिंग आए कि मैं तो कलयुगी कांटा हूं। इस चीज को महसूस करे कि मैं तो कलयुगी कांटा हूं। बाकी सब कांटे बनते हैं, वो कभी नहीं। बाबा ने कहा कलयुगी कांटा हूं, अभी तुम फूल बन रहे हो। बाबा तो एवर फूल है, वो कभी कांटा बनते नहीं, बाकी सब कांटा बनते हैं। वो फूल कहते हैं तुमको भी कांटे से फूल बनाता हूं। जो एवर फूल है वो फूल कहते हैं मैं तुमको भी कांटे से फूल बनाता हूं। तुम मुझे याद करो। माया कितनी प्रबल है, कितनी प्रबल है। हाँ, याद में ही विघ्न डालती है, डालती है ना। तो बाबा ने कहा तो क्या तुमको माया का बनना है? किसका बनना है? बाबा का बनना है। बाप तुमको अपनी तरफ खींचते हैं और माया अपनी तरफ खींचती है। ये है पुरानी जुत्ती। आत्मा को पहले नई जुत्ती मिलती है, फिर पुरानी होती है। इस समय सब जूतियां तमो प्रधान। तो बाबा ने कहा मैं तुमको मखमल का बना देता हूं। ये पुरानी जूती है, इससे तुमको मखमल का बना देता हूं। वहां आत्मा प्योर होने के कारण शरीर भी मखमल का होता है, अर्थात सतो प्रधान। बाबा ने कहा नो डिफेक्ट। यहां तो बहुत डिफेक्ट है, शरीर में भी कितने। हाँ, वहां के फीचर्स तो देखो कितने सुंदर हैं। तो वो फीचर्स यहां कोई बना ना सके। हर चीज का प्रभाव है वहां। क्यों सतो प्रधान? एक तो आत्मा सतो प्रधान है, प्रकृति सतो प्रधान है, फिर खान पान शुद्ध है। कहते हैं फ्रूट खाते हैं, जूस पीते हैं, तो उन सब का प्रभाव तन पर तो पड़ेगा ना। जैसा खाते हैं वैसी प्रकृति रहती है। फिर दैवी गुण है, कोई हिंसा नहीं है, किसको दुख देना नहीं है, तो सुख ही सुख है। बाबा ने कहा अब बाप भी कहते हैं हम कितना ऊंच बनाते हैं। घर गृहस्थ में कमल फूल समान पवित्र बनो और जन्म जन्मांतर की जो कट चढ़ी हुई है उनको निकालने के लिए योग अग्नि है। इसमें सब पाप भस्म हो जाएंगे और तुम पक्का सोना बन जाएंगे। खाद निकालने की युक्ति बहुत अच्छी बताते हैं। मामेकम याद करो। तुम्हारी बुद्धि में ये ज्ञान है। आत्मा भी बहुत छोटी है, बड़ी हो तो आत्मा बहुत छोटी है। बाबा ने कहा अगर बड़ी हो तो इनमें प्रवेश कैसे करे? इनकी तो बैठी हुई है, फिर वो प्रवेश करते हैं तो इनमें प्रवेश कैसे करे? कैसे इनमें प्रवेश कैसे करेगी? आत्मा को देखने के लिए डॉक्टर बहुत माथा मारते हैं, परंतु देखने में नहीं आती है।
हाँ, साक्षात्कार होता है, परंतु साक्षात्कार से तो कोई भी फायदा नहीं। समझो तुमको वैकुंठ का साक्षात्कार हुआ, स्वर्ग देख लिया, देवी देवताएं प्रिंस प्रिंसेस राज कर रहे हैं, तो बाबा पूछता है कोई फायदा हुआ? यहाँ नाटक में बच्चों को डांस करता हुआ स्वर्ग के देख लेते हैं, फायदा क्या? वैकुंठवासी तो तब बनेंगे जब पुरानी दुनिया खत्म हो। इसके लिए तुम योग का अभ्यास करो। तो बाप समझाते हैं, बच्चे पहले कांटों से प्यार होता है, सबसे जास्ती प्यार का सागर तो बाप है। तुम बच्चे भी मीठे बनते जाते हो, बन रहे हैं, कड़वाइश खत्म हो रही है, या अभी भी कोई ऐसा बोले तो फट से कड़वा बोल निकल जाए, ऐसे नहीं निकलता है। लेकिन जब कोई ऐसा बोलता है तो फिर जवाब आपको पड़े ना, तो मिठास थी अपाए ने जवाब આપો। પણ એ તો બાબાએ કહે છે, એને વિધિ બતાવે છે, એ વિધિથી આપો, પણ કડવા બોલથી જ અપાય એવું તો છે જ નહીં। बाबा ने भी सबको जवाब तो दिए ना, कितना विरोध था, उन विरोधियों को झुकाया किसे? अपनी मधुरता और सहनशीलता से। तो बाबा ने कहा तुम बच्चे भी मीठे बनते जाते हो। बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझ, भाई भाई को देखो। तो क्रिमिनल ख्यालात बिल्कुल निकल जाएंगे। भाई बहन के संबंध से भी बुद्धि चलायमान होती है। इसलिए फिर बाबा कहते हैं भाई भाई को देखो। वहां तो शरीर ही नहीं जो भान आए या मोह जाए। कहा बाप आत्माओं को ही पढ़ाते हैं, तो तुम भी अपने को आत्मा समझो। ये शरीर विनाशी है, इनसे थोड़े ही दिल लगानी है। सतयुग में इनसे प्रीत होती नहीं। क्या भले कंचन का आया है, 16 कला संपूर्ण है, लेकिन शरीर से प्रीत नहीं होती। तो बाबा ने कहा मोह जीत राजा की कथा भी सुनी है ना। बोला आत्मा एक शरीर छोड़ जाकर दूसरा लेगी। पार्ट मिला हुआ है, मोह क्यों रखे? शरीर से आत्मा को पार्ट मिला है, समझो छोड़ भी दिया, छोड़ा तो जा करके दूसरा लेगी। कहना तो सहज है। तो बाबा ने कहा, इसलिए बाबा कहते हैं खबरदार रहना, अम्मा मरे बीबी मरे हलवा खाना। माना इतनी ऊंची स्थिति, कोई इफेक्ट नहीं। या तो कहेंगे मेरी माँ गई ना, दुख तो होगा ना, उसने मेरे लिए कितना किया है, तो हमें उसके लिए दुख तो होगा ना। क्या हमारी सोच दुनिया वालों की और बाबा की सोच में, उसी को ज्ञानी और उसको अज्ञान कहा जाता है ना। ज्ञानी होकर के फिर अज्ञान के बोल बोले, वो ज्ञानी थोड़े है। मेरी है, वो मेरी कहना ही रॉन्ग है ना। ये तो समझ की बात है ना अभी। तो बाबा कहता है आज प्रतिज्ञा करा रहा है, करेंगे? बाबा प्रतिज्ञा करा रहा है। बाबा ने कहा ये प्रतिज्ञा करो, कोई भी मरे हमको रोना नहीं है। हाथ खड़ा करो, कोई भी मरे कोई भी, लेकिन हमें रोना नहीं है।
हाँ, रोना ही कहता है, रोना, रो नहीं। तो कौन कौन कर सकते हैं प्रतिज्ञा? कोई भी मरे फिर से बोलती हूँ, बाबा कह रहा है एक। जगमल भाई हाथ ऊंचा किया, किया। पास भी डोनर बनना है? अच्छा, बनना है। अच्छा, माताओं में हाथ खड़ा करो। थोड़ा करते हैं पर हाँ, बीमारी को देख करके भी कोई को बेचारे का बच्चे छोटे हैं, हवे इन सूथ से समझे, अपना नहीं होगा आजू बाजू वाला होगा तो भी। इसलिए इस अज्ञानता को ज्ञान के प्रकाश से खत्म करना है। हम जिसको राइट समझ रहे हैं वो आत्मा की कमजोरी है, ये नहीं होना चाहिए, वो बाबा पढ़ा रहा है। तो बाबा ने कहा ये प्रतिज्ञा करो, कोई भी मरे हमको रोना नहीं है। तुम अपने बाप को याद करो, सतो प्रधान बनो, और कोई रास्ता नहीं है सतो प्रधान बनने का। पुरुषार्थ से ही विजयमाला का दाना बनेंगे। पुरुषार्थ से जो चाहे वो बन सकते हो। बाप तो समझते हैं, जितना पुरुषार्थ कल्प पहले किया है वही करेंगे। बाप तो है ही गरीब निवाज, दान भी हमेशा गरीबों को ही दिया जाता है। बाप खुद कहते हैं, मैं भी साधारण तन में आता हूं, न गरीब न शाहूकार। तुम बच्चे ही बाप को जानते हो, बाकी सारी दुनिया तो सारी दुनिया तो सर्वव्यापी कह देती है। बाप ऐसा धर्म स्थापन करते हैं जो वहां दुख का नाम भी नहीं रहेगा। भक्ति मार्ग में मनुष्य आशीर्वाद मांगते हैं, यहां तो कृपा की कोई भी बात नहीं। बाबा ने कहा माथा किसको टेकेंगे? बिंदी है ना, बड़ी चीज हो तो माथा भी टेकें, छोटी चीज को माथा भी नहीं टेक सकते। तो बाबा ने कहा हाथ किसको जोड़ेंगे? ये भक्ति मार्ग की निशानियां सब गुम हो जाती हैं। हाथ जोड़ना भक्ति मार्ग हो जाता है। कितना बंधनों से बाबा ने मुक्त किया। दिव्यता भरी दृष्टि से मिलो, रूहानियत की दृष्टि से देखो, भाई भाई की दृष्टि से देखो। वो हाथ तो जोड़ा, वो ये फिर उसका मतलब ये बाबा ने संस्कार तो डाला, लेकिन बाबा कहते हैं अगर आप किसको मिलने के लिए जाते हो और कोई हाथ जोड़ता है, कि हमको तो बाबा ने ना बोला है, हम क्यों हाथ जोड़े? रिस्पॉन्स देना पड़े। ये ब्राह्मण परिवार के लिए, यहां हाथ नहीं जोड़ना है, यहां दृष्टि से मिलना है। तो बाबा ने कहा हाथ किसको जोड़ेंगे? ये भक्ति मार्ग की निशानियां सब गुम हो जाती हैं। हाथ जोड़ना भक्ति मार्ग हो जाता है। बहन भाई हैं, घर में हाथ जोड़ते हैं क्या? अब ये मिसाल दे रहा है, परिवार है ना, तो ये ईश्वरीय परिवार है, तो एक दो को हाथ थोड़ी जोड़ते हैं। बच्चा मांगते ही है वारिस बनाने के लिए, बच्चा मालिक ठहराना, इसलिए बाप बच्चों को नमस्ते करते हैं। अच्छा, बाप तो बच्चों का सर्वेंट ठहरा। अच्छा,
मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते। धारणा की पहली पॉइंट है, विनाशी शरीर से दिल नहीं लगानी है। मोहजीत बनना है। प्रतिज्ञा करो कि कोई भी शरीर छोड़े हम कभी रोएंगे नहीं। दूसरी पॉइंट है, बाप समान मीठा बनना है। सबको सुख देना है। किसको दुख नहीं देना है। कांटों को फूल बनाने की सेवा करनी है। अपना और दूसरों का कल्याण करना है। वरदान है, शुभ चिंतन द्वारा नेगेटिव को पॉजिटिव में परिवर्तन करने वाले शुभ चिंतक भव। सदा समर्थ रहने के लिए सिर्फ 2 शब्द याद रखो, शुभ चिंतन और शुभ चिंतक। शुभ चिंतन से नेगेटिव को पॉजिटिव में परिवर्तन कर सकते हो। ये बहुत अच्छी मुरली है, शुभ चिंतन और शुभ चिंतक की। बाबा ने कहा शुभ चिंतन इसको नहीं कहेंगे कि मैं ऐसी हूँ, मेरे में ऐसा है, वो माना मैं अपने आप को महसूस कर रही हूँ। शुभ चिंतन माना श्रेष्ठ चिंतन है। तो बाबा ने कहा अगर शुभ चिंतन नहीं है तो शुभ चिंतक भी नहीं बन सकते। वर्तमान इन दोनों का आपस में संबंध है। अगर शुभ चिंतन नहीं है तो शुभ चिंतक नहीं बन सकते। वर्तमान समय इन दोनों बातों का अटेंशन रखो, क्योंकि बहुत सी समस्याएं ऐसी हैं, लोग ऐसे हैं जो वाणी से नहीं समझते हैं, लेकिन शुभ चिंतक बन वाइब्रेशंस दो तो बदल जाएंगे। आप वाणी से उनको सुधारना चाहो नहीं सुधरेंगे। शुभ चिंतक बन वाइब्रेशंस दो तो सुधर जाएंगे। स्लोगन है, ज्ञान रत्नों से गुणों और शक्तियों से खेलो, मिट्टी से नहीं। आज का स्वमान है, मैं मधुबन निवासी हूं। आज सारा दिन आप सबको कहाँ रहना है? मधुबन में रहना है। मधुबन के भंडारे से ही भोजन करना है। बाबा के कमरे में शांति स्तंभ पर तपस्या करनी है।
जहाँ मधुरता है वहाँ ही पवित्रता है। बिना पवित्रता के मधुरता आ नहीं सकती। तो सदा मधुर रहने वाले सेवा के निमित्त भल अलग अलग स्थानों पर रहते हो, लेकिन मन तो मधुवन में रहता है। मधुवन अर्थात मधुरता संपन्न। कभी बच्चों पर या कार्य व्यवहार में आते आपस में क्रोध तो नहीं करते हो? मधुरता है ना, क्रोध तो नहीं करते हो। कोई कैसा भी हो, ये बाबा रोज पढ़ाता है लेकिन जाता नहीं है। कोई कैसा भी हो, अनजान बच्चा हो या बड़ा हो, लेकिन ज्ञान से तो उस समय अनजान है ना। अगर उसने गुस्सा किया या कोई भी गलत कार्य करता है तो हमें क्या समझना है? भले ये ज्ञानी है लेकिन इस समय ये अनजान है। अनजान के ऊपर कभी क्रोध नहीं किया जाता है, रहम किया जाता है। कितनी अच्छी अच्छी युक्तियां बाबा बताता है। उसको अनजान समझो तो उस पर रहम आएगा, क्रोध नहीं कर सकेंगे। ओम शांति। अभी